हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 गणिता प्रकाश बुक में से चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस ये करने वाले हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड देयर रिलेशनशिप। देखो, जो भी हमारी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनती है जो दोनों तरफ से हम कितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन। ये बीच वाला पार्ट जो अगर फिक्स्ड लेंथ हो तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इसके आगे आज हम जो करने वाले हैं कि अगर दो इस तरह की लाइंस बनती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, और अगर लाइंस ऐसे आपस में क्रॉस करके जाते हैं तो ये लाइंस, ये अगर हमारे पास एक ही प्लेन है तो ये दोनों तरह की ही लाइंस बन सकती हैं। इस तरह की लाइन में क्या होता है कि जैसे ये बीच वाला डिस्टेंस है, आप कहीं से भी कंसिडर कर लो, चाहे यहाँ से स्टार्टिंग से, चाहे यहाँ एंड से, चाहे बीच में से कहीं से भी, तो ये डिस्टेंस हमेशा रिमेन्स सेम रहेगा। तो इस तरह का जो भी आप इसको कितना मर्जी प्रोड्यूस करते जाओ तो डिस्टेंस जो सेम ही आए तो उन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और अगर लाइंस ऐसे आपस में कट करके चले जाएं तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस तरह की लाइंस ज़रूरी नहीं है कि ऐसे शो करा हो आपको फिगर में कि ये इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। अगर आपके पास ऐसे थोड़ी सी भी ऐसे टेढ़ी लाइंस बनी हुई हैं तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई, एरो लगा हुआ है। जब एरो लगा हुआ है इट मीन्स इसको कितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस तरफ भी कितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है और यहाँ के बीच में कितना कम है, तो अगर डिस्टेंस ऐसे कम होता जा रहा है तो वो अगर हम उसको एरो लगा हुआ प्रोड्यूस करेंगे तो कभी ना कभी वो मीट करेंगी ही करेंगी। तो इस तरह की लाइंस भी को अगर फिगर में आपको शो नहीं करा और सिर्फ एरो लगाए हुए हैं और लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं है तो भी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कंसिडर होती हैं। तो अब हमारे पास ये क्लैरिटी होगी कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे करेंगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि इंग्लिश का आपके पास वर्ड बनता है एल, यहाँ पे ये बिल्कुल ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, अगर यहाँ पे उनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं? तो इन तरह की लाइंस को बोलते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि एंगल्स, किस किस तरह के एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप दो तरह का होता है, एक होता है उनके सम्स के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें अगर दो एंगल्स गिवन है हमें तो उन दोनों का सम कितना होएगा? सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। तो इस तरह के एंगल्स जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना लेंगे हम? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना लेंगे इसमें? 90 डिग्री। अगर जैसे मान लो आपके पास गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो इसमें हमने एंगल 2 फाइंड आउट करना है, तो आप इसका 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री करा कितना आ गया हमारे पास? 130 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट, इसको हम जो एंगल 2 है वो एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 1। तो एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट ऑफ एंगल 1 का कितना आ गया हमारे पास? 130 डिग्री। इसी तरह से हम अगर एंगल 1 हमें कोई गिवन हुआ हो जैसे 50 डिग्री, तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1। तो आप किस में से माइनस करोगे अब? 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हमें अगर निकालने हैं जैसे जो रिलेशनशिप हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, ये कैसे निकलेंगे? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। तो आ गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं और इसका एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे दो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लेंगे। जब ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लेते हैं हम,
तो बीच में हमारे पास एक तो ये पेयर बन गया, 1 और 2 बोल दो इसको, एक पेयर इधर बन गया 3 एंड 4। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होता है, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। तो अब हम कंसिडर करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होता है। ये जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये हमेशा इक्वल ही होंगे, दीज आर इक्वल एंगल्स। और क्या कहते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे मान लीजिए आपको फिगर में गिवन है कि एंगल 150 डिग्री है, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 आप बता सकते हो कि 50 डिग्री है अगर एंगल 1 भी 50 डिग्री है। सिमिलरली अगर आपको गिवन है कि एंगल 3 इक्वल टू, अगर हम मान लें इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये पूरा 360 का होता है ना, तो हम दूसरा एंगल 130 ले लेते हैं। एंगल 3 कितना है, 130 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 4 भी कितना आएगा, 130 डिग्री। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो, तो अगर हमारे पास इसके यहाँ से कोई रे जा रही है तो ये वाले दोनों एंगल बन रहे हैं। जो ये वाली लाइन क्या है हमारी, ए बी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। देन जो ये वाले एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ से एक रे हमारे ऊपर यहाँ पे खड़ी है, ओ आर इज रे ऑन इट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होएगा, 180 डिग्री। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। आप इसको यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो। अब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, मान लीजिए एंगल 1 गिवन है हमें 70 डिग्री, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 2 की शेप देखो एक्यूट एंगल जैसी है ना, तो एंगल 2 कितना लिया हमने, 70 डिग्री। तो अगर हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे दोनों का सम कितना है 180, तो एंगल 70 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आया, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 70 डिग्री राइट की तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू। जब भी लीनियर पेयर से आपको एंगल निकालने हो तो इसी ढंग से निकालने हैं। उसके बाद आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन आप थोड़ी सी ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपको कोई फिगर गिवन है इस तरह की, यहाँ पे देखो फिगर में हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ए ओ बी। तो देखो ये वाला जो है एंगल, इसको मैं 1 कंसिडर करती हूँ, इसको 2, और ये जो कंप्लीट है इसको हम कंसिडर करते हैं 3। तो यहाँ पे एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स है वो कौन से हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल 1 है इसका क्या नेम है, एंगल ए ओ सी, और एंगल 2 का क्या नेम है, सी ओ बी। देखो इन दोनों में एंगल 1 और एंगल 2 में क्या कॉमन है आपके पास, ओ सी रे। तो बोथ हैव कॉमन क्या है, बोथ हैव कॉमन रे ओ सी। और इसकी जो दूसरी रे है, जैसे इसकी जो सेकंड रे है ए ओ सी की, ये इस साइड जा रही है, और इसकी जो दूसरी रे है बी ओ सी की वो इस तरफ जा रही है, दोनों अलग अलग तरफ साइड पे जा रही है। तो इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अगर जैसे मान लो आपकी क्लास में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, तो एक बच्चे की ये वाली चेयर है, एक आर्म तो उनकी कॉमन है,
और एक उसकी दूसरी तरफ है, एक इस तरफ है, तो इट मीन्स ये दोनों जो सिट करे बैठे हैं वो दोनों एडजेसेंट बैठे हैं, तो इनको ही बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हमारे क्या कहेंगे, एंगल एडजेसेंट एंगल्स में कौन से आ गए, एंगल AOC एंड एंगल COB। बट एंगल AOB एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। एज देखो ये वाला AOB क्या है, इतना बड़ा, और AOC इतना का है, तो ये इसका पार्ट है। एंगल AOC इज पार्ट ऑफ एंगल AOB। अगर उन दोनों की कोई भी स्पेस आपस में बिल्कुल कॉमन ना हो, बस सिर्फ एक रे कॉमन हो और वर्टेक्स कॉमन हो, तब बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अगर उनका कोई पार्ट ही बीच में, जैसे ये एंगल 3 का और एंगल 2 का ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है इतना एंगल का, तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन का। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, इसको बोलेंगे L और इसको बोलेंगे हम M, और यहाँ से ये ट्रांसवर्सल पास आउट कर रही है T, जो 2 पॉइंट्स पे इसको कट करती है, तो ये वाले। और अगर ये वाले इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब ये कट कर रही है तो हमारे पास एंगल्स कौन से बनते हैं, सबसे पहले जो आप समझ लो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। ये जो अंदर की तरफ बने हैं 4 एंगल 1, 2, 3 एंड 4, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ये बाहर की तरफ 5, 6, 7 एंड 8, ये वाले 5, 6, 7 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल्स। सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल में कौन से काउंट होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर वाले हैं, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर वाले हैं। तो इंटीरियर वाले कौन से हो गए, ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, इनके बीच वाले जो दोनों हैं 1, 2, 3, 4, जो भी दो लाइंस के बीच वाले एंगल्स हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर। तो इनके हम लिख लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और बाहर वाले देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद हम करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर में देखो कौन से हैं, 1 एंड 4, 2 एंड 3, तो इनको हम एक पेयर में लिख लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इसकी जो भी ट्रांसवर्सल होती है उसके एक लेफ्ट तरफ वाला, एक राइट तरफ वाला। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 और 3, ये ट्रांसवर्सल के एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, तो ये दोनों पेयर हमने ले लिए। देखो इंटीरियर लगा हुआ था तो अंदर की तरफ वाले। अब हम एक्सटीरियर में बाहर वाले, वो भी एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, तो ये बाहर वाला लेफ्ट वाला और ये बाहर वाला राइट वाला। तो हमारा फर्स्ट पेयर हो गया एंगल 8 एंड एंगल 6, और हमारा दूसरा वाला पेयर क्या हो गया, एंगल 7 एंड एंगल 5। तो ये दोनों पेयर हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले, जैसे ये वाली पैरेलल लाइन है और ये वाली पैरेलल लाइन है, तो ये 7 एंड ये 4, तो ये दोनों एंगल्स ही हमारे क्या कहेंगे कि ये पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह अगर 7 और 4 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो 8 एंड 3, ये भी देखो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले। अब पैरेलल लाइन के नीचे वाले, जैसे ये, और एक ही साइड वाले, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे एंगल 6, ये सारे एंगल्स क्या आएंगे, जो पेयरिंग बन रही है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले हम पेयर लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, उसके बाद हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 8, उसके बाद हमारे पास एंगल 4
एंड एंगल 7। तो ये वाले हमारे आ गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, अगर ये चारों आपको एक बार समझ आ गए तो आपके जो पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। को इंटीरियर, देखो जब भी इंटीरियर वर्ड आ जाए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जी अंदर वालों की बात हो रही है, बस ये चारों एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर में भी देखो ये चारों एंगल्स की बात हो रही थी, तब एक इस तरफ था एक इस तरफ था। जब को इंटीरियर की बात हो रही है तो दोनों एक साइड पे, जहाँ पे भी आपको ये को वर्ड दिख जाए ना को, तो इट मीन्स आपको एक ही साइड वाले लेने हैं। कोरस्पॉन्डिंग है तो एक ही साइड वाले, ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले। को इंटीरियर है तो इंटीरियर वर्ड आ गया क्योंकि, तो हमें अंदर वाले, तो अंदर वाले और एक ही साइड वाले, तो दो ही बचे, एंगल 1 एंड एंगल 3। और दूसरा पेयर है इस तरफ वाला, कौन सा बचा, 2 एंड 4। तो अब ये हमारे पास सारे एंगल्स के पेयर जो जो आपके काम के हैं एक बार कंप्लीट है। बस एक ही कंडीशन है जो हम अब फुलफिल करते हैं। कंडीशन क्या है, जो वाइस वर्सा ट्रू है। वाइस वर्सा ट्रू होता है कि जैसे मैं बताती हूँ कि लाइंस आर पैरेलल। इफ़ लाइंस आर पैरेलल तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और कौन से एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर तो लाइंस आर पैरेलल है तो जो फर्स्ट 3 टाइप्स के एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कोरस्पॉन्डिंग, ये तीनों तो इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इसी ढंग से हम लिख लेते हैं कि कौन से एंगल अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, सेकंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, थर्ड वन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये तीनों क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाते हैं सारे इक्वल जब लाइंस हो पैरेलल। और नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब तो आप समझते हो ना कि उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एंगल सम कितना हो जाता है, 180। तो अब ये वाइस वर्सा ट्रू जो बता रही थी वो चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिख जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि लाइंस पैरेलल है। आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल दिख जाते हैं तो भी आप बोल सकते हो लाइंस पैरेलल है। आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख जाते हैं तो भी आप बोल सकते हो लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाली कंडीशन डबल एफ का मतलब यही होता है कि अगर लाइंस आर पैरेलल है तो ये कंडीशन ट्रू होंगी, इनमें से कोई कंडीशन ट्रू हुई तो लाइंस पैरेलल भी होंगी। मतलब कि को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री आ गए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये सारा इसका जो था थ्योरी वाला पार्ट था। अगर आपको कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ जिससे आपको ये एंगल्स की सारी पहचान हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जो काफ़ी क्वेश्चंस इसके पेपर में आते हैं, तो मैं आपको एक वही क्वेश्चन करवाती हूँ। तो यहाँ पे एंगल जैसे गिवन है ये 110 डिग्री, सॉरी 80 ले लेते हैं क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ये 80 डिग्री है एंगल 1। तो हमें जो फाइंड आउट करने हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो सबसे पहले एंगल 1 कितना है हमारे पास, 80 डिग्री। तो बाकी सारे एंगल्स क्या है हमें फाइंड आउट करने हैं। और हमें गिवन क्या है, ये लाइन L और M पैरेलल। गिवन हमारे पास क्या है, L पैरेलल टू M। और ये वाली T हमारी क्या है, T इज ट्रांसवर्सल। तो अगर देखो 1 एंगल कितना है 90 डिग्री, 80 डिग्री। तो सबसे पहले तो जो वर्टिकली अपोजिट है हम वो लगा लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट में हमारे पास कौन सा है, एंगल 1 के अपोजिट कौन सा है, एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या दे देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 भी कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री।
उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे देखो टी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, लीनियर पेयर। जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो दो एंगल्स हों तो हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80 डिग्री। तो हम एंगल 2 की निकाल लेते हैं, 80 डिग्री माइनस 80 कितना आ गया, 100 डिग्री। अब एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट किसका है, 4 का, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 अगर 100 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा हमारा, 100 डिग्री। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें देखो ये वाले चारों निकल गए, तो अब इसका एक एंगल निकालते हैं कंपैरिजन करके पहले। तो एंगल 2 के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल 6, और इधर से एंगल 1 किसके साथ क्या इक्वल है, 5। ये दोनों रीजन क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 कितना था हमारे पास, दोनों इक्वल है ना 100 डिग्री, तो एंगल 6 भी कितना आ जाएगा, एंगल 2 100 डिग्री है, दिस इंप्लाइंग एंगल 6 भी कितना हो गया, 100 डिग्री। एंगल 1 80 डिग्री है, तो एंगल 5 भी कितना हो गया, 80 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब कौन से बचे हैं हमारे पास, 6 और 5 भी हो गया, 7 और 8। देखो अगर 5 है तो 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट, और उधर से एंगल 6 और 8, ये दोनों भी कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपके साथ के साथ रीजनिंग देनी ही पड़ेगी आपको। तो अब हमारे पास एंगल 5 के अपोजिट एंगल 7 है, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, 7 80 डिग्री। और एंगल 6 हमारा 100 है, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा हमारा, 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स के पेयर क्या हो गए हमारे पास, फाइंड आउट। तो इस ढंग से हमारे पास सारे एंगल्स निकल गए। अब हम सारे एक साथ लिख देते हैं। तो एंगल 1 कितना था हमारे पास, 80 डिग्री। एंगल 2 कितना आया हमारे पास, 100 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास कितना आया, 80 डिग्री। एंगल 4 100 डिग्री। उसके बाद एंगल 5 हमारे पास 80 डिग्री। एंगल 6 हमारे पास 100 डिग्री। एंगल 7 80 डिग्री एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसके तरह से हमारे पास ये सारे सम हो गए। तो अगर वीडियो को समझ आया है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, जिससे आपको ये थ्योरी है और भी बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।